उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में आबकारी विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि डिस्टिलरी में शराब का उत्पादन, स्टॉक, वाहन में रवानगी और दुकान तक पहुंचने और दुकान में भी बिक्री और स्टॉक का सारा डाटा दर्ज किया जा सके। विभाग द्वारा तैयार किए गए सिस्टम के ड्राफ्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने अन्य सूचनाएं भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब की प्रत्येक बोतल पर QR कोड अंकित किया जाए। इसके बाद पेटी पर अलग से QR कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन से QR कोड की बोतलें हैं। विभाग के इस कदम से जहां शराब की तस्करी पर रोक लगेगी, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री ने अवैध शराब पर अंकुश लगाकर अधिक से अधिक टैक्स में वृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि उससे प्राप्त आय को प्रदेश के विकास में लगाया जा सके। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में आबकारी विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि डिस्टिलरी में शराब का उत्पादन, स्टॉक, वाहन में रवानगी और दुकान तक पहुंचने और दुकान में भी बिक्री और स्टॉक का सारा डाटा दर्ज किया जा सके। विभाग द्वारा तैयार किए गए सिस्टम के ड्राफ्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने अन्य सूचनाएं भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब की प्रत्येक बोतल पर QR कोड अंकित किया जाए। इसके बाद पेटी पर अलग से QR कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन से QR कोड की बोतलें हैं। विभाग के इस कदम से जहां शराब की तस्करी पर रोक लगेगी, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री ने अवैध शराब पर अंकुश लगाकर अधिक से अधिक टैक्स में वृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि उससे प्राप्त आय को प्रदेश के विकास में लगाया जा सके। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में आबकारी विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि डिस्टिलरी में शराब का उत्पादन, स्टॉक, वाहन में रवानगी और दुकान तक पहुंचने और दुकान में भी बिक्री और स्टॉक का सारा डाटा दर्ज किया जा सके। विभाग द्वारा तैयार किए गए सिस्टम के ड्राफ्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने अन्य सूचनाएं भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब की प्रत्येक बोतल पर QR कोड अंकित किया जाए। इसके बाद पेटी पर अलग से QR कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन से QR कोड की बोतलें हैं। विभाग के इस कदम से जहां शराब की तस्करी पर रोक लगेगी, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री ने अवैध शराब पर अंकुश लगाकर अधिक से अधिक टैक्स में वृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि उससे प्राप्त आय को प्रदेश के विकास में लगाया जा सके। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।